हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम पूर्णा, योर कंसेप्चुअल मेट। और आज के वीडियो में जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है एग्रीगेट सप्लाई। हम लोग जानेंगे कि एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, उसकी बेसिक डेफिनेशन क्या होती है। उसके बाद हम लोग एएस स्केड्यूल के बारे में जानेंगे और एएस कर्व के बारे में जानेंगे। सो विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर, लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हैं। सो एग्रीगेट सप्लाई इज़ बेसिकली द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और एग्रीगेट प्रोडक्शन एज प्लान्ड बाय द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। मतलब कि एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर जो भी टोटल प्रोडक्शन प्रोड्यूसर्स प्लान करते हैं करने का, वो आता है हम लोग का एग्रीगेट सप्लाई के अंदर। ठीक है। सो यहाँ पे नोट करने वाला वर्ड है फिर से प्लान, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक्चुअल प्रोडक्शन इंक्लूड नहीं करते, हम लोग वो प्रोडक्शन इंक्लूड करते हैं जो कि प्रोड्यूसर्स प्लान करते हैं करने का एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर। सो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एक्स आंटे एएस की। ठीक है। सो एडी में भी हम लोग ने देखा था कि हम लोग एक्स आंटे एडी की बात करते थे, और यहाँ पे भी हम लोग एक्स आंटे एएस की बात कर रहे हैं। मतलब कि हम लोग प्लान्ड की बात कर रहे हैं, एक्चुअल की बात नहीं कर रहे हैं। सो एएस इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और एग्रीगेट प्रोडक्शन एज प्लान बाय द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अब जब हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ रहे थे तब हम लोग ने एक इक्वेशन जैसी पढ़ी थी जिसको हम लोग ने ट्रिपल आइडेंटिटी का नाम दिया था। तो वो इक्वेशन क्या थी कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज इक्वल्स टू वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी विच इज़ अगेन इक्वल टू इनकम जनरेटेड। ठीक है। सो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मतलब कि एएस और इनकम जनरेटेड मतलब कि वाई। सो यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन मिला कि एएस इज इक्वल्स टू वाई। समझ आया कि हम लोग ने सबसे पहले सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में ये चीज़ पढ़ा था कि जो भी प्रोडक्शन होता है वो बराबर होता है इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन के, और जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अगेन बराबर होता है एक्सपेंडिचर के, जो कि हाउस होल्ड्स करते हैं प्रोड्यूसर सेक्टर के गुड्स को परचेज करने के लिए। सो वहाँ से हम लोग ने इक्वेशन बनाई थी कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज इक्वल्स टू वैल्यू एडिशन इज इक्वल्स टू इनकम जनरेटेड। तो अगर हमारा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और इनकम जनरेटेड बराबर है, मतलब कि हमारा एएस बराबर है वाई के। ठीक है। सो अगर अब हम अपने एएस स्केड्यूल की तरफ चलें तो देखो यहाँ पे वाई मतलब जो हम लोग ने इनकम लिखी उसमें भी सेम वैल्यू है जो कि एएस, जो कि हम लोग ने अपनी एग्रीगेट सप्लाई की वैल्यू लिखी है। ठीक है। सो यहाँ से हमें कंक्लूजन मिलता है कि जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई होता है वो किसके बराबर होता है, इनकम के बराबर होता है। मतलब कि प्रोड्यूसर्स जो भी प्लान करते हैं प्रोड्यूस करने का वो सब कुछ मार्केट में सप्लाई भी करना चाहते हैं। ठीक है। मतलब कि दे आर विलिंग टू सप्लाई वॉट एवर दे विश टू प्रोड्यूस। और ये हम लोग का एएस कर्व है जो कि वाई के बराबर है। सो वाई यहाँ से ओरिजिन से ओरिजिनेट होता है और एकदम स्ट्रेट लाइन 45 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है। सो ये हो गया हमारा एएस शेड्यूल के बारे में और एएस कर्व के बारे में। सो इस वीडियो से रिलेटेड नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा देन डू स्टे ट्यून फॉर मोर सच अपकमिंग कंटेंट। टिल देन, गुड बाय।